हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हम लोग 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। तो उसमें हमने क्या देखा था, प्लांट का सारा क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, वो है एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। तो देखिए, जब आप आपके आसपास देखते हैं तो आपको बहुत सारे टाइप के एनिमल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनके, और इनकी मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हमारे आसपास हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है और कितनी कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया गया है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का आधार। देखिए, इतने मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं तो उनका कुछ ना कुछ बेसिस तो रखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का। तो वो क्या है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला होता है इसका बेसिस, वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का स्तर। देखिए, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो जनरली होते हैं मल्टी सेल्यूलर्स। तो मल्टी सेल्यूलर होने के कारण इन सभी में एक जैसा पैटर्न नहीं होता। जैसे कि आप यदि हम बात करें स्पॉन्जेस की, तो इनकी जो सेल्स हैं वो ऐसे लूजली अरेंज्ड होती हैं। तो इनमें क्या होगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, केवल सेल। तो सेल्यूलर लेवल मतलब कोशिका स्तर का संगठन, केवल कोशिकाओं से शरीर बना हुआ है। फिर और इनकी जो सेल्स होती है उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर यानी हर सेल जो है वो अपना पर्टिकुलर काम करती है। फिर यदि हम बात करें सिलेंट्रेट की, तो उनमें जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और कुछ ज़्यादा सेल्स मिलके एक जैसा काम करती हैं और क्या बनाती हैं, टिश्यू। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सेल, अब सेल से यहाँ पे क्या बन चुका है, टिश्यू। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन वो क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल हो गया। फिर उसके बाद जब टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन, तो वहाँ पर हो जाएगा ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में और इसके आगे वाले जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर यदि हम उसके आगे चलते हैं, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, तो इनमें क्या होता है, हर काम करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन मिलके क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम सारे जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के हो सकते हैं। मतलब जैसे यदि हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें केवल एक सिंगल ओपनिंग होता है जो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। तो वह इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और यदि एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है तो वो क्या कहलाएगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम तो है, तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। फिर ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो वो ओपन टाइप का। और क्लोज टाइप जिसमें ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स में फ्लो होता है, जैसे कि हमारे अंदर। तो ओपन और क्लोज, तो ऐसे 2 लेकिन ऑर्गन सिस्टम है। तो ये जो फर्स्ट है वो क्या है क्लासिफिकेशन का बेसिस, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।